हैं। सवेर में मैं पूज्यपाद से मिलने गया था, बड़ी सरल सहज हैं। आपके लिए ये आदर्श हो या ना हो, हमारे लिए तो आदर्श हैं। हमें अंग्रेजी सिखाए, आश्रम में रह करके बहुत तरह का ज्ञान दिया, इसलिए हमारे लिए आदर्श पुरुष के रूप में हैं। मैं इनसे पूछा कि सर इसके बाद आगे का क्या प्लानिंग आपका है, तो बताने की कृपा किया कि हम अब प्रोग्राम काम दे रहे हैं, झूठ फरेब बोलते हैं, मानव जब से शुरू करके आदि नाम राम नाम तक हम 10 मिनट में पहुंचा देते हैं, और उस तरह की हमारे अंदर योग्यता नहीं है और बोलते हैं बढ़ चढ़ करके, इसलिए अभी प्रोग्राम हम नहीं दे रहे हैं। बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं। कह रहे थे उसी प्रवाह में कि एक बार हम तो दलदल में फंस गए, स्वप्न देख रहे हैं कि हम गिर रहे हैं, दलदल में फंस रहे हैं। सामने पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज और श्री परमहंस जी महाराज गुरु महाराज के साथ खड़े हैं, और हम दलदल में। कोई आदमी कहेगा कि हम महात्माओं के दलदल में हैं, तो कहेगा कि हम निर्वाण में हैं, लेकिन एक सज्जन खुलकर के बता रहे हैं कि हम फंस रहे थे। गुरु महाराज और शाही स्वामी जी महाराज और शमशेर जी महाराज ने उस दलदल से हमें खींचा और आशीर्वाद गुरु महाराज ने दिया कि जाओ, जो तुम आज दलदल में फंस रहे हो, एक ऐसा समय आएगा तुम विश्व के देशों में जाकर के इस ज्ञान की पताका को फहराओगे। आज वो स्थिति इनके सामने समक्ष है। तो मैं अब विशेष क्या बोलूं, पूज्यपाद के ही मुखारविंद से हम लोग सुने समझें और अपने जीवन को कल्याण में बनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीथा मा गृहः कस्य धनम् दुर्लभं विषयज्ञावा दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणाम्बिना। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कण कण में विराजमान त्रैलोक पावन विश्वबंदी जगदाधार गुरुदेव के शरणार्थ बिंदु में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साईं स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कुप्पा घाट से ही पधारे हुए हमारे अंदर बाहर से निर्मल स्वामी निर्मलानंद जी महाराज इस आश्रम को आगे बढ़ाने वाले परम पुरुषार्थी निष्काम कर्मयोगी हमारे प्रिय स्वामी शांतानंद जी महाराज, जम्मू से पधारे हुए स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज
तथा गोड्डा जिला से पधारे स्वामी विनोदानंद जी महाराज, हमारे गायक बंधु श्रद्धेय श्री गोपाल गोपी जी महाराज, निखिल जी तथा हमारे ललन जी, हमारे उमा बाबू तथा बड़े ही युक्तिपूर्वक विद्वतापूर्वक इस मंच का संचालन करने वाले हमारे युवा उत्साही श्रद्धेय श्री कुलदीप जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, अब बहनों में भी हमारे एक सृष्टि भजन कोकिला बहन, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। संसार का हर जीव आज अशांत और दुखी है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में शांति हो, सुख हो, आनंद हो, किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा, वो शांति जिधर है, हमारा कदम उसके विपरीत है। हम उधर चलना नहीं चाहते। अभी ईश्वर के संबंध में सुन रहे थे कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, और आज तक कोई भी संत, कोई भी दार्शनिक ईश्वर के बारे में बता नहीं पाए और बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ईश्वर और परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। वो तो गूंगे का गुण है, जैसा कि अभी सुन रहे थे। हमारे गुरुदेव ने कहा, ईश्वर के पास जाने में 3 बाधा है। क्या है? घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। हमारे ऊपर 3 पर्दा है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। पवन देव भी दर्शन करने के लिए आए हैं, सूर्य देव भी दर्शन तो कर ही रहे हैं। सूर्य देव अग्नि के प्रतीक है और पवन देव हवा के प्रतीक है, पवन के प्रतीक है। तो सूर्य देव जब अपने प्रचंड गर्मी को गलने लगे तो पवन देव ने सहायता करने लगे। हम सहायता करेंगे। पवन देव में विशेष शक्ति है। क्यों? अग्नि के प्रतीक है सूर्य, और वायु जो है, हवा जो है उस ऊपर है, क्योंकि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। ये जितना ही सूक्ष्म होता है, स्थूल को भर करके अपना स्थान ऊपर रखता है। आज हम शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं, गर्मी कम है, पवन देव की कृपा है। तो हमारे ऊपर पर्दा क्या है, जरा विचार करें। अंधकार का पर्दा है। जब आंख बंद करते हैं तो हम क्या देखते हैं? अंधेरा। और आप ये नहीं बता सकते हैं कितना दूर तक अंधेरा है। काला पहाड़ की तरह दिखता है, अंधेरा ही अंधेरा। ये काला पहाड़ भी छेद करना आसान है, लेकिन अंधकार में छेद करना बड़ा कठिन है। अब हिमालय पहाड़ कितना लंबा चौड़ा है, उसमें छेद करना आसान है,
लेकिन अंधकार मंडल को फाड़ना, उसमें छेद करना बड़ा कठिन है। मूसा ने कहा मैंने अपनी दृष्टि को बंद किया तो हमारे सामने काला पहाड़ आया, अंधकार चकनाचूर हो गया। हमारे सामने बिंदु आया, बिंदु चकनाचूर हो गया। हमारे सामने चांद आया, चांद चकनाचूर हो गया। हमारे सामने सूर्य आया, सूर्य चकनाचूर हो गया। एक भयंकर स्फोट हुआ, एक भयंकर शब्द हुआ और शब्द निशब्द में लीन हो गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है और शब्द का पर्दा है। इन तीनों पर्दे से अपने को क्या करो, उठाओ, ऊपर करो। अच्छा, परमात्मा कहाँ रहता है बताइए, कहाँ रहते परमात्मा? निशब्दम परमम पदम। हमारे गुरु महाराज अपने अनुभव वाणी कहते हैं हम कहाँ हैं, परमात्मा कहाँ है। तुलना कर रहे हैं, बोलते हैं तुम उधर पढ़ियो तुम माही। क्या बोलते हैं? तुम उधर पढ़ियो तुम माही, पीव निशब्द में, यहीं पे पड़ गए दूरी, चलो निशब्द में। हम कहाँ के वासी थे? तो निशब्द मंडल के वासी थे। निशब्द मंडल से नीचे उतरे तो शब्द मंडल में आ गए, शब्द मंडल से नीचे उतरे तो प्रकाश मंडल में आ गए, अब प्रकाश मंडल से नीचे उतर गए तो अंधकार मंडल में आ गए। इसलिए आंख बंद करते हैं तो अंधकार में, तो ऊपर से आए हम निशब्द मंडल से शब्द मंडल में, लेकिन नीचे से जाएंगे तो अंधकार मंडल से प्रकाश मंडल में, प्रकाश मंडल से शब्द मंडल में और शब्द मंडल से निशब्द मंडल में। निशब्द कोई मंडल नहीं है, शब्द मंडल हो सकता है लेकिन निशब्दम परम पद है वो। इसके लिए ध्यान करना होता है। हमारा वेद भगवान ने ईश्वर के संबंध में बताया, कर्म इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से और चार अंतःकरण मनोबुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से ईश्वर को जानना एक झूठी खेल करना है। वो तो इंद्रियातीत है और वो चेतन आत्मा के द्वारा ग्रहण करने में समर्थ है। जैसे आप अपना रूप देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं? दर्पण में देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को देखना चाहते हैं, कबीर साहब कहते हैं सत्य पुरुष की आरसी संतन ही देह, लखा जो चाहे अलग को कहते इन्हीं में लकीले। अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, किसी चेहरा को देखना चाहते हैं तो दर्पण को उठाते हैं, दर्पण में देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को देखना चाहते हैं तो संत में परमात्मा दिखाई पड़ेंगे आपको। आप उनका दर्शन कीजिए, उनसे दीक्षा लीजिए और जो ध्यान साधना बतला देते हैं वो कीजिए, आपको अवश्य परमात्मा मिलेंगे। जैसे दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है, जिसको H2O बोलते हैं। दो भाग पोटासियम क्लोरेट, एक भाग मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को कड़े कांच की परख नली में लेकर के बर्नर से गर्म करते हैं तो निकास नली होता हुआ गैस घाट में गैस जमा हो जाता है, जलती संठी ले जाते हैं, बक्से जल जाती है, तो हम समझते हैं ऑक्सीजन गैस तैयार हो गया है। संत लोग कहते हैं ईश्वर के पास जाने के लिए क्या तरीका है, ईश्वर को हम कैसे जानेंगे? तो हमारे परमानंद गुरुदेव कहते हैं जानोगे एक बिंद का दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। एक बिंदुता की प्राप्ति कीजिए। आप शब्द मंडल में जाइए, शब्द को पकड़िए, शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल को यही युक्ति से सुन में ही तजना होगा।
इसके उपाय, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। नायम पंथा विद्यते अनाया, इसको छोड़ करके कोई उपाय नहीं है ईश्वर को जानने का। आप कितना वो प्रयास कर ले। देखिए, मैं थोड़ा सबसे पहले पाश्चात्य दर्शन में जाऊंगा। हमारे पाश्चात्य दर्शन में ईश्वर के संबंध में क्या मान्यता है? इमर्सन का ओवरसोल है, स्पिनोजा का सब्सटेंसिया है, हर्बर्ट स्पेंसर का अध्यात्म ये है, डाल्टन का परमाणुवाद है, और न्यूटन का गुडविल है। हम कैसे जानेंगे उस परमात्मा को? कैसे जानेंगे? कैलिफोर्निया में एक रिसर्च हुआ, एक चूहा लिया गया, चूहा को जहरीला गैस घाट में छोड़ दिया गया। गैस घाट में छोड़ने के पहले चूहा को तोला गया तो उसका वजन 100 ग्राम पाया गया। चूहा जब मर गया तो पुनः तोला गया तो उसका वजन 98 ग्राम पाया गया। बोला 2 ग्राम जो वजन घट गया ना, यही आत्मा का वजन था। हमारा वैज्ञानिक कितना मूर्ख है कि आत्मा के वजन को भी नापता है। मैंने साइंस में पढ़ा था, हवा रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। एक महात्मा ने कहा, इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इससे परमात्मा दिखे हंसी आएगी। तो जब जिस नजर से हम हवा को भी नहीं देख रहे हैं, अभी लगता है कि पंडाल उड़ जाएगा। उस हवा को हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन अनुभव कर रहे हैं। पंडाल के कपड़े हिल रहे हैं, वृक्ष की पत्तियां हिल रही है तो हवा चल रहा है। पवन देव यहाँ वर्तमान है, दर्शन दे रहे हैं। मेट्रिकुलेशन में पढ़ा था, हूँ है सिंह द बिल्ड नाजर है नरी हूँ। हवा को किसने देखा है? नहीं तो मैंने, नहीं तो आपने। लेकिन हवा से भी सूक्ष्म तत्व है आकाश। हवा से भी क्या है? सूक्ष्म आकाश है। अवकाश से भी सूक्ष्म क्या है? समष्टि बुद्धि। समष्टि बुद्धि से सूक्ष्म है प्रकृति। प्रकृति में सूक्ष्म है कौन? वो परमात्मा, वो ईश्वर। तो ईश्वर परमात्मा को कैसे हम जानेंगे? हमारा वेदांत शास्त्र में, वेदांत दर्शन में कहा गया है 3 आवरण है, मल, विक्षेप, आवरण। एक उदाहरण से बढ़िया से समझिए। गंगा जी की धार बह रही है, ठीक है, बढ़िया समझिए, और बातचीत नहीं कीजिए कृपा, क्योंकि बातचीत करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इससे बिल्कुल स्थिर होकर के, अभी हमारे स्वामी निर्मलानंद जी महाराज कितना युक्ति से समझा रहे थे, बहुत बढ़िया से समझा रहे थे। आप लोग बिल्कुल स्थिर रहिए। पवन देव भी स्थिर हो गए हैं। मैं क्या कह रहा था? गंगा जी की धारा आ रही है, प्रवाह, और गंगा जी में तो मिट्टी भी घुली रहती है, क्योंकि चट्टान जो पानी के प्रवाह में बढ़ता है वो घिसता भी है, घिसते घिसते मिट्टी का रूप ले लेता है, पानी मटमैला हो जाता है। अब उस पानी में अगर हम अपना चेहरा देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं? बोलिए, आप देख सकेंगे? नहीं देख सकेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? पानी को छानना पड़ेगा, है ना? पानी को छानना पड़ेगा। लेकिन पानी को छान लेने के बाद भी अगर उस पानी में अपना चेहरा देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों? पानी में गति है, पानी में क्या है? करंट है, गति है, इसलिए तभी आप चेहरा को नहीं देख पाएंगे। अगर आपको चेहरा देखना ही है तो क्या करेंगे? पानी को स्थिर कर दीजिए। लेकिन पानी को स्थिर करने के बाद भी आप चेहरा नहीं देख पाइएगा, क्योंकि उसके ऊपर घास है, शैवाल घास छाया हुआ है। हमारे वेदांत दर्शन कहते हैं जल में जो मिट्टी घुली हुई है
ये मल दोष है। क्या है? मल दोष है। पानी की चंचलता क्या है? ये भी विक्षेप है, ये विक्षेप है। पानी चंचल है, इसलिए उस जल में अपना चेहरा नहीं देख सकते। और पानी अगर स्थिर हो भी जाता है तो ऊपर में घास है। पानी में मिट्टी घुला हुआ रहना ही मल कहलाता है। पानी चलते रहना ये विक्षेप है। और विक्षेप शांत होने के बाद भी हम अपना चेहरा नहीं दे सकते, क्योंकि आवरण है। आवरण है घास का, है ना? घास भी हटा देंगे तो अपना चेहरा दिख जाएगा। तो मल का नाश कैसे होता है? गीता भाषा में आचार्य शंकर लिखते हैं कैसे होगा? तो मल का नाश कैसे होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं इसके लिए निष्काम कर्म करना पड़ेगा। सकाम कर्म होता है और निष्काम कर्म होता है। ठीक है? सकाम कर्म का मतलब होता है लोभ लालच से कोई कर्म करना। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन निष्कामी बन, निष्काम भावना से कर्म कर। तो मल का नाश कैसे होता है? निष्काम कर्म योग से। हमारी इंद्रिय चित्त में चंचलता है, हमारा इंद्रिय चंचल है, आंख कान नाक सब इंद्रिय चंचल है, हमारे बस में नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? उपासना कीजिए। अभी स्वामी निर्मलानंद जी बता रहे थे ना कि एक आसन से बैठिए, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए और जप कीजिए, है ना? तो जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे तो क्या होगा? हमारा चंचल मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। हम जो अशांत है, परेशान है, हमारी परेशानी दूर होने लगेगी, हमारी थकावट दूर हो जाएगी, हम परमात्मा की तरफ जाने लगेंगे। और फिर वो जो शैवाल घास आवरण है, आवरण दोष है। श्वेता शत्रुपनिषद में आया है ऋतिक ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो ये तो पाश्चात्य दर्शन वाले लोग बोलते हैं। हमारे भारतीय दर्शन की क्या मान्यता है ईश्वर के संबंध में? जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पड़ा। एक ब्रह्म ही सत्य है। शंकराचार्य महाराज ब्रह्मवादी है। वो कहते हैं ब्रह्म के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ब्रह्म को समझने के लिए समझिए ईश्वर। ब्रह्म किसको कहते हैं? ईश्वर। तो कहते हैं कि ईश्वर के संबंध, ईश्वर के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही है। जब ऐसा शंकराचार्य महाराज ने कहा तो द्वैतवादी मध्वाचार्य आ गए, बोले भाई आप कहते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है, तो क्या जीव की सत्ता नहीं है क्या? तो कहा हाँ जीव की भी सत्ता है, जीव की सत्ता भी मानना चाहिए। तो ब्रह्म की सत्ता है और जीव की सत्ता है। दयानंद स्वामी आ गए, कहा ब्रह्म की सत्ता मानते हो, जीव की सत्ता मानते हो, तो माया की सत्ता नहीं है क्या? प्रकृति की सत्ता नहीं है क्या? बोला हाँ वो भी है। तो त्रैतवाद हो गया। आचार्य रामानुज आ गए, विशिष्टाद्वैतवाद हो गया। और महात्मा लोग आ गए तो शुद्धाद्वैतवाद हो गया, द्वैताद्वैतवाद हो गया। अनेक वाद विवाद खड़े हो गए, लेकिन सबका मानना है वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। नास्तिक 3 दर्शन माने जाते हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक। बौद्ध की मान्यता है ना, वो निर्वाण को मानते हैं, वो निर्वाण को मानते हैं। और हमारे जैन दर्शन में भगवान महावीर क्या कहते हैं? उनका श्यादवाद है। वो क्या बोलते हैं? श्यादस्ति, श्यानास्ति, श्यादस्ति च श्यानास्ति च। शायद ईश्वर है, शायद ईश्वर नहीं भी है, ईश्वर है भी, ईश्वर नहीं भी है। बताइए कोई बात है? हाथी में बड़ी आत्मा रहती है, चींटी में छोटी आत्मा रहती है।
ये जैनियों का मत है। और एक दर्शन है चारवाक। ये चारवाक दर्शन क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षवादी दर्शन है। तो बोलता है जो आंख से दिखाई पड़ता है वही सत्य है, जो नहीं दिखाई पड़ता है वो नहीं है। वो बोलते हैं यावत जीवनम सुखम जीवेत रीनम कृत्वा कृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीवन है मौज उड़ाओ, पैसा नहीं है तो कर्जा लेकर घी पियो, ये शरीर तो जला दिया जाएगा, एक मुट्ठी राख बच जाएगा, कर्म धर्म कोई चीज नहीं है। बताइए, ये चारवाक की मान्यता है, नास्तिक दर्शन है। लेकिन हमारा आस्तिक दर्शन क्या बोलता है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म फलम शुभाशुभम। कर्म का फल से तुम नहीं बच सकोगे, कर्म का फल तुमको भोगना पड़ेगा। ये हमारा आस्तिक दर्शन बोलता है, वेदांत बोलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या बोलते हैं? ईश्वर अंश जीव, जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, निर्मल है और अविनाशी। और वेद की बात पर देखिए, उपनिषद क्या कहते हैं? वो बोलते हैं तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यता। वो परमात्मा समीप में भी है, दूर में भी है, बाएं भी है, दाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, वो सब जगह रहता है। वो स्वामी जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हरि सर्व जगह व्यापक है, सब जगह रहते हैं, वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। गोकुल के गोरस के सौ बार में चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भक्त के लिए नियम भी बदल देते हैं। तो वो ईश्वर परमात्मा प्रेम से मिलते हैं। सतयुग में हुई प्रहलाद जी महाराज, सतयुग में प्रहलाद जी महाराज हुए। और हिरण्यकशिपु उनके पिता का नाम था, बड़ा नास्तिक था, वो कहता था हम ही भगवान है। प्रहलाद जी महाराज उनका बेटा थे, एकलौता बेटा, पढ़ने के लिए भेजा उनको। कहाँ? गुरुकुल में, एक मास्टर साहब के पास। हमारा बेटा को पढ़ाइए, विद्वान बना दीजिए। मास्टर साहब पढ़ाते थे। हाँ, मास्टर साहब क्या पढ़ाते थे? बोलो प्रहलाद, स से सरसी। तो प्रहलाद जी बोलते गुरुदेव स से सरसी नहीं, स से सत्संग। पढ़ाते थे भ से भालू। प्रहलाद जी कहते भ से भालू नहीं, भ से भगवान। बोलते अरे ये तो छोटा नहीं, बड़ा खोटा है, ये तो भ से भगवान बोलता है। वो नहीं माना, अपने पिताजी को भगवान नहीं माना, बोला आप भगवान नहीं हो, हमारा नारायण भगवान है। मास्टर को भी बहुत डांटा फटकारा, लेकिन तो भी अपना चाल नहीं छोड़ा। वक्ता की चाल निराली, वक्त की चाल निराली होती है। हंस बगुला के साथ में आकर के भी अपना हंसक को नहीं छोड़ता है, छोड़ता है। हंस को दे दीजिए दूध और पानी मिला करके तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। जो सत्संगी है और कोई सत्संगी नहीं है, उनका संग भी हो गया तो भी अपने रास्ता को नहीं छोड़ते हैं। प्रहलाद जी महाराज की बात सुना रहा था। जब प्रहलाद जी कहा कि आप भगवान नहीं है, तो कौन भगवान है? तो नारायण भगवान है। तो खंभा से बांध दिया, बहुत जुल्म किया उनके साथ। बतलाते हैं नदी में फेंक दिया, तैरते भी निकल गए, पहाड़ पर से गिरा दिया तो भी नहीं मरे, विष खिलाया तो भी नहीं मरे। अंत में कहा कि इसको तलवार से खंड कर देंगे।
बांध दिया खंबा से। मतलब बोल प्रहलाद तुम्हारा भगवान कहाँ है? बोले सब जगह। क्या देखते हैं प्रहलाद जी महाराज? एक चींटी है। अब वो जो खंबा है ना लाल एकदम अग्नि में अग्नि निकल रही है, चिंगारी निकल रही है। तो एक चींटी को देखा ना प्रहलाद जी तो उनको विश्वास हो गया कि अरे प्रभु की कैसी कृपा है, ये चींटी भी नहीं जल रही है। तो प्रहलाद जी कह देते हैं हाँ सब जगह है। तो और गुस्सा आ गया हिरण्यकशिपु को। तलवार उसके हाथ में थी, उन्होंने खंबा पर मारा धड़ाम। एक कवि ने लिखा हिरणाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आया नरसिंह खंब गया फट रे, आया नरसिंह खंब गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, मन राधे श्याम रट रे। मन गुरु नाम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। अनेकों कथाएं हैं, जब जब भी भक्त के ऊपर संकट आया है तो भगवान ने रक्षा किया है। भागवत महापुराण में गजेंद्र ग्राह की कथा आती है। एक हाथी पानी पीने के लिए गया, ऐरावत हाथी था, और जब सरोवर में पानी पीने लगा, अथिनियों के साथ कुलेल करने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा, तो मगरमच्छ को गुस्सा आ गया। उन्होंने हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब देखिए पानी का राजा कौन है? बोलिए मगरमच्छ। और हाथी ठीक है हो जंगल का राजा, दूसरा राजा जंगल का। पहला राजा तो शेर हुआ, दूसरा राजा हाथी मानिए, कोई बात नहीं। लेकिन पकड़ लिया, साथ जकड़ के पकड़ा और दोनों में युद्ध छिड़ गया। हाथी खींची तो उसको मगरमच्छ को सरोवर में ले जाए, और मगरमच्छ खींचे तो उसको बहा के और ले जाए। इस तरह से दोनों में झगड़ा चला, लड़ाई चली। जब थक गया, सारा खून पी गया, कमजोर पड़ गया, शरीर पीला पड़ गया, तो भगवान नारायण को पुकारा। ओ गजेंद्र ने पुकारा हाथी ने, हे प्रभु। वो कमल का फूल तोड़ करके, अरे हाथी का हाथ क्या है, सूढ़े न है, सूढ़ से उसको पकड़ करके क्या किया, भगवान पर अर्पण कर दिया। भगवान पर जो अर्पण किया, देखिए हाथी भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता है। किसी जन्म में वो गजेंद्र ने भगवान नारायण की भक्ति किया होगा, आज सूढ़ से भगवान को पुष्प अर्पण कर रहा है, भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। कवि ने लिखा ग्राह गज को कर लिया बस में, प्रभु टेर सुनी थी जल में। तो क्या हुआ, प्रभु पल में भय प्रगट रे, प्रभु पल में भय प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन गुरु नाम जप रे, मन सतनाम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। ये तो दूसरी कथा, कितनी कथाएं हैं। अब जाए न कष्ट सहारे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। तब क्या हुआ, दुशासन का बल गयो घट रे, दुशासन का बल गयो घट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम जप रे, मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन साड़ी को खींचा, लेकिन खींच पाया, थक गया, थक करके चकनाचूर हो गया, गिर गया। द्रौपदी मैया की लाज बच गई। तो भगवान कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावना। तो ईश्वर
परमात्मा कैसे है? ईश्वर परमात्मा के संबंध में तो कहा गया है कि ईश्वर परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। वायु यथेको भुवनम प्रतिष्ठो रूपम रूपम प्रतिरूपो भव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। वो परमात्मा, वो ईश्वर का कोई रूप नहीं हो सकता, उसका कोई आकार नहीं है। वो जैसा है, कबीर साहब ने कहा अखंड साहब का नाम हरु सब खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड प्रबंड है। वो साहब कैसा है तो कहते अखंड है, और संसार कैसा है तो खंड है। मेरु सुमेरु का भी खंड हो सकता है, होता है, लेकिन वो ईश्वर का खंड, ब्रह्म का खंड नहीं हो सकता। वो एक ही है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने भी कहा सबका ईश्वर एक है, उनको प्राप्त करने का रास्ता कहाँ है? अपने अंदर में है। तो ईश्वर एक है, उनको प्राप्त करने का रास्ता कहाँ है? अपने अंदर में है। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए सत्संगी को। अनेक ईश्वर नहीं है हमारे देश में, हमारे पुराणों में बहुत सारे देवी देवता का वर्णन मिलता है। कोई राम जी की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, कोई दुर्गा मैया की पूजा करते हैं, कोई काली मैया की पूजा करते हैं, कोई सदगुरु महाराज की पूजा करते हैं। इनकी पूजा करनी चाहिए, ये विचारणीय बात है। इनकी पूजा करने से परमात्मा मिलेंगे। एक बार महर्षि संसवी जी महाराज से मैंने पूछा, हुजूर हमारे मन में जिज्ञासा होती रहती है, बोला पूछो। मैंने कहा कोई राम की पूजा करते हैं, कोई श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई दुर्गा मैया की पूजा करते हैं, कोई काली मैया की पूजा करते हैं, कोई सदगुरु महाराज की पूजा करते हैं, तो किनकी पूजा करनी चाहिए? किनकी पूजा करनी चाहिए? और ये भी प्रश्न पूछ दिया, आप ध्यान करने की जो बात बताते हैं, मान लीजिए कोई सूरदास हो तो सूरदास भी दीक्षा लेता है, बोला हाँ लेता है, तो सूरदास रूप को कैसे देखेगा? गुरु महाराज का दर्शन कैसे करेगा? उसको तो आंख ही नहीं है। तो महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते तो बड़ा होशियार बनता है, अरे सदगुरु इतना कमजोर है, वो सदगुरु जबरदस्ती भक्त के हृदय में प्रकट हो जाएगा। सदगुरु इतना कमजोर नहीं है, प्रकट हो जाएगा। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। तो ईश्वर परमात्मा कहाँ है? अपने अंदर में है, और एक ही है वो अनेक नहीं हो सकता। इसी के लिए संत महात्मा बतलाते हैं कि सबसे पहले उसके लिए क्या करना चाहिए? संयम से रहना चाहिए, पंच पाप नहीं करना चाहिए। देखिए परमात्मा कितना पवित्र है ना। गंदा संदा आदमी को परमात्मा मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये पंच पाप नहीं कीजिए, इससे अपने आप को बचाइए। गुरुदेव ने कहा जो कोई निजघट रस चाहो तो अपने को पंच पाप से हरदम को बचाओ। एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से अलगा हो। जो कोई निजघट रस चाहो तो अपने को पंच पाप से हरदम को बचाओ। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आसन नहीं जमता है, क्यों? आसन कैसे जमेगा? हमारा भोजन ठीक नहीं है, हमारा भोजन मर्यादित नहीं है। मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, दारू पीते हैं। हमारी शक्ति इंद्रियों के माध्यम से निकल रही है बाहर। अपनी शक्ति को एकाग्र कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, शुद्ध सतोगुण भोजन कीजिए। बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसा बोले वाणी। तो पवित्र भोजन कीजिए आप। देखिए आजकल भोजन में भी पता नहीं चलता है कि पार्टी का भोजन है कि साधक का भोजन है। बहुत नमक डालते हैं, बहुत मरीच डालते हैं, मसाला डालते हैं।
भोजन हम करेंगे तो भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। अगर कोई 6 घंटा बैठ करके धरती पर ध्यान करता है और 1 घंटा मेला ठेला में घूम लेता है तो उसका ध्यान कपूर हो जाएगा, उड़ जाएगा, नहीं रहेगा। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जैसे तैसे जिंदगी नहीं बिताना है। ये मानव का जीवन केवल खाने सोने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है। हमारे गुरु महाराज में कितना संयम था। हमारे गुरु महाराज परीक्षा देते देते भाग गए। दे धैर्य के या फल भाई, भजी राम सब काम भी आई। गुरु महाराज भाग गए, परीक्षा देते देते भाग गए। For the structure that today's time it will built in the field, our 2 days and started with blocks which we built. प्रतिदिन जैसे ईट से मकान बनता है ना, तो ईट से मकान जो हम बनाते हैं वो मंदिर बना ले चाहे शौचालय बना ले, तो उसी तरह से हम हर दिन का जो कर्म करते हैं सुबह अशुभ, उसी से हमारा जीवन रूपी मंदिर का निर्माण होता है। तो हम भी शुभ कर्म करें ताकि देहम शिवालयम वृत्तम सिद्धिदम सर्वदेह नाम। वेद भगवान ने भी कहा ये शरीर शिवालय है, ये भगवान शंकर और माता पार्वती का मंदिर है। और देहम विष्णुवालयम भी कहा ये मानव का शरीर भगवान विष्णु लक्ष्मी का मंदिर है। इसको शुद्ध रखिए। मंदिर में कोई मांस खाएगा, बीड़ी पी लेगा, खैनी खाएगा तो पुजारी जी करने देंगे काम, भगा देंगे। और डायरेक्ट भगवान का बनाया हुआ है, परमात्मा का बनाया हुआ है, इसको दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। इसको दूषित न करें, इसको पवित्र रखें। सदगुरु से दीक्षा लेकर ध्यान करें। ध्यान करेंगे तो आपका अंतःकरण पवित्र होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल भसिदाई हो। आप जब मानस ध्यान करके थोड़ी स्थिरता प्राप्त करेंगे, बिंदु ध्यान करने के लिए बताया जिसको दृष्टि योग कहा। संत मत सत्संग में दृष्टि योग और नादानुसंधान का बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं है, सब संतों का एक ही मत है। ऐसा नहीं समझिए कि हमारे गुरु महाराज ने विशेष बता दिए है, नहीं। जो वेद वेदांत का सार है हमारे गुरु महाराज ने वही बताया। लेकिन हाँ, इस ढंग से समझाए हैं कि साधक को समझ में आ जाता है। ये बात बाबा कबीर साहब भी बताए हैं, गुरु नानक साहब ने भी बताया है, पलटू साहब ने भी बताया है, भक्तिमती मीराबाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बाबा सूरदास जी महाराज ने भी बताया है। हमारे गुरु महाराज ने भी वही बात बताया जो सब संतों ने बताया है। हमारे गुरु महाराज ने भी वही बात बताई। जैसे हम लोग मानस जप है, वेद में भी है ना, वेद में वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता में भी जप की वर्णन है, उपनिषद में भी वर्णन है इसका, दर्शनों में इसका वर्णन मिलता है। हमारे हजरत मोहम्मद साहब पाक कुरान में भी जब को जिक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिक्र। और हमारे पादरी भाई उसको चैंटिंग बोलते हैं, जप 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 जप। और हमारे गुरु महाराज इसको तो जब बोलते ही है, मानस जप, तो सब लोग बोलते हैं। मानस ध्यान है, पाक कुरान में उसको फिक्र कहा गया है। हजरत मोहम्मद साहब ने फिक्र कहा है, नाफिल भी बोलते हैं। उसके बाद फिर दृष्टि साधन को बाकी कुरान में शक्ल नसीरा कहा गया है। और इसी को हमारे पादरी भाई डिवाइन लाइट बोलते हैं। और जो अंदर में शब्द हो रहा है इसको हमारे पादरी भाई क्या बोलते हैं? डिवाइन साउंड। और बाकी कुरान में सुल्तानन उलझकार कहा गया है। तो बात एक ही है, शब्दांतर है, तत्वांतर नहीं है। सब संतों का एक ही मत है। लेकिन हाँ, जो पूर्ण संत है जे पहुंचे ते कह गए, सबकी एक ही बात, समझ से आने एक मत, इनकी एक ही जात। तो सभी संतों ने वही रास्ता, अंदर में चलने का रास्ता बताया, ध्यान करने का मार्ग बताया। उस पर चलना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। हम गुरु महाराज का एक बात सुना देते हैं।
हमारे गुरु महाराज कैसे थे? हमारे गुरु महाराज ने जिस ध्यान योग से साधना की, अपने बाबा देवी साहब थे उनके सदगुरु, बाबा साहब में कितनी आस्था थी गुरु महाराज। एक बार की बात है, हमारे गुरु महाराज महर्षि महिपनमन जी महाराज जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये मुरादाबाद गए। तो मुरादाबाद में जो बाबा साहब रहते थे, जिस कक्ष में और जिस चौकी पर बैठते थे, उस चौकी पर गुरु महाराज को बैठाने लगे लोग, सत्संगी लोग भावुक होकर के। गुरु महाराज ने कहा मैं नहीं बैठूंगा, कि हमारे गुरु महाराज का सिंहासन है, इस पर नहीं बैठूंगा। जिसे किसी आदमी को पकड़ के मानो अग्नि में झोंक रहा हो, गुरु महाराज ने एकदम इनकार कर दिए और नहीं बैठे। ये हमारे गुरु महाराज का आसन है, इस पर मैं हरगिज नहीं बैठ सकता। देखिए सतगुरु के प्रति कितना भाव होना चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए। परमात्मा से थोड़े मिलते हैं, जैसे तैसे को थोड़े परमात्मा मिलते हैं। पवित्र रहना पड़ेगा। कितना कष्ट है हमारे गुरु महाराज। संत मत में कितना सदाचार शिष्टाचार है। हम दिल्ली गए थे एक बार, महर्षि संत जी महाराज भेजे थे परमाराध्य। अभी जो 15 मई आ रहा है ना, इसमें गुरु महाराज की जयंती मनाई जाएगी। तो महर्षि संत जी महाराज को भेजे थे, तो वहां बहुत लोग दीक्षा लेने वाले थे। मैं दिल्ली जाता था तो जब दीक्षा देने का आदेश नहीं था, तो लोग दीक्षा वाले बोलते थे कि बाबा हम दीक्षा लेंगे। तो मैं कहता था ठीक है, कुप्पा हटाइए, महर्षि संत जी महाराज हैं, उनसे दीक्षा दिलवा दूंगा। तो महर्षि संत जी महाराज हमसे बराबर पूछते थे कितने लोग दीक्षा लेने वाले थे। मैंने कहा हुजूर 20-25 होंगे। तो जी दीक्षा दिया क्यों नहीं? बोला आदेश हमें नहीं था। बोला अरे हल तुम जोतता है तो बीज कौन बोएगा, जाओ मेरा आदेश है, लिखित दे दिए। तो मैंने कहा हुजूर दीक्षा देने वाले बाबा लोग बहुत हैं, हमें छोड़ दिया जाए। बोले नहीं, तो उनका आदेश पालन करके मैं दीक्षा वहां देने लगा। बहुत लोग आए थे। जरा एक बार सुनिए, इसमें ज्ञान की बात है। तो बहुत सारे भाई माताएं बहनें आई थी। तो एक माता जी 2 फूल लाई थी, 2 माला, फूल की माला, और एक भाई के पास माला नहीं थी। तो दीक्षा के समय में माला को ऊपर उठाया जाता है, ध्यान किया जाता है हाथ में लेकर के। तो उस भाई के हाथ में मैंने माला नहीं देखा। तो मैंने पूछा आपके पास माला नहीं है? तो कहे बाबा हम नहीं लाए, हम फूल लाए। तो एक माता जी बोलती है स्वामी जी हम 2 लाए हैं, एक दे देते हैं भाई साहब। तो माता जी डायरेक्ट उस भाई के हाथ में माला नहीं दिया, जरा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट माता जी उस भाई के हाथ में माला नहीं दिया, वो माता जी अपने पतिदेव के हाथ में माला डाला दिया, और उनके पतिदेव ने उस भाई के हाथ में माला दे दिया। मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा अरे मैंने सुना है सती अनसुईया के बारे में, सती सावित्री के बारे में, सती सांडली के बारे में, लेकिन ये तो उससे भी बड़ी है। हाँ, कितना पवित्रता है कि पराये पुरुष का स्पर्श नहीं किया ना। देखिए जब तक हम भीतर से चरित्रवान नहीं बनेंगे, ठोस नहीं बनेंगे, ध्यानी नहीं बनेंगे, हमें कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। अरे विदेशों में तो देखो भाई, मत कहिए, ऐसे ऐसे होटलों में मांस खाते हैं, जानते हैं? थाईलैंड में मैंने देखा सांप का अचार, बताओ, डोसा का अचार, बिच्छू का अचार, बताओ, चमगादड़ का मांस, कैसे कैसे खाते हैं लोग, कितना कीड़े मकोड़े खाते हैं। दारू पीते हैं, लड़कियां दारू पीती हैं। अब तो भारत में भी प्रचलन हो गया। आप कैसे परमात्मा को प्राप्त करेंगे? हमारा भगवान राम को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। भगवान राम बतलाते हैं
जब मैया जानकी का हरण हो गया तो उनको कोई अनुष्ठान करना था, तो बिना धर्मपत्नी का अनुष्ठान कैसे होगा? तो कहा कि आप दूसरा विवाह कीजिए। भगवान राम ने कहा खबरदार, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। माता जानकी का तस्वीर लगाकर के यज्ञ पूरा हुआ। भगवान श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया, इसलिए उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगाते हैं। माता हिल्या का उद्धार जब भगवान राम ने किया, विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे हैं, भगवान राम ने सुंदर शिला को पड़ा हुआ देखा। पूछते हैं गुरुदेव सुंदर शिला पड़ी है, कैसे शिला पड़ी है? विश्वामित्र मुनि कहते राम, ये वही पाटनी है, ये वही व्यभिचारिणी नारी है जो अपने पति को ठगती रही थी। इसके पति ने साप देकर के इसको पत्थर की शिला बना दिया है गौतम ऋषि ने। इस पापनी की तरफ कोई नहीं देखता, राम तू इसे बार बार क्यों देखता है? कहा गुरुदेव हमारा यही स्वभाव है कि जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ राम देखता है। बेटा राम तू इसका उद्धार कर, तू बड़ा दयालु है। भगवान राम के नहीं जाते हैं, शिला पर पैर नहीं रखते हैं, लेकिन पवन देव ने कृपा किया। क्या भगवान राम जूता चप्पल पहन के थोड़ी जंगल में गए, नंगे पांव है भगवान, धूल धूसने थे चरण। पवन देव ने सहयोग किया, धूल उड़ा और उड़ करके उस शिला पर चला गया। माता हिल्या चेतन हो गई और भगवान की सुंदर स्तुति किया है। हमारा देश भारत कितना महान है। सती सावित्री ने अपने मृतक पति किया, देखिए माताओं का आंचल माथे पर नहीं है, सब आंचल रखो माथे पर। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। हमारी भारतीय दर्शन है, हमारा ऋषि मुनियों का देश है, सतियों जतियों का देश है, इसलिए माताओं का मस्तक ढका होना चाहिए। पति की सेवा कीजिए, पातिव्रत धर्म का पालन कीजिए। और हमारे भाई के लिए कोई नियम नहीं है क्या? है, एक पत्नीव्रत धर्म का पालन कीजिए आप। जैसे भगवान राम ने एक पत्नीव्रत धर्म का पालन किया, आप पतिव्रत धर्म का पालन कीजिए। हमारे देश में पुनः राम राज्य आएगा। भगवान राम के समय में ताले बोलते नहीं लगाते थे, सतयुग में नहीं लगता था ताले, लेकिन अब ताले लगाते हैं और ताले भी तोड़ देते हैं लोग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने धर्म को छोड़ दिया। श्रुति कहती है धर्मो रक्षिता रक्षिता धर्मो हंति हंता। जो धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म उसकी रक्षा करेगी, जो धर्म को छोड़ देगा तो धर्म भी उसे छोड़ देगा। सच्ची घटना है, द्वापर युग की घटना है। एक आदमी ने जमीन बेचा, ठीक है, दूसरा आदमी ने खरीद लिया। अब जब हल जोता तो उसमें 7 घड़ा निकला, हीरा भरा हुआ था। वो रातों रात आदमी पहुंचा उस व्यक्ति के पास जिससे जमीन खरीदा था। दरवाजा खटखटाया, बोला महाराज इतने रात में आए? बोला हाँ, मैंने आपसे जमीन खरीदा। हल चलाया तो उसमें 7 घड़े निकले, उसमें हीरे भरे हुए थे। आपकी है, लीजिए, मैंने जमीन का पैसा दिया था, हीरा का पैसा नहीं दिया था। बोला नहीं नहीं, इसमें जो कुछ निकल जाए ये आपका है महाराज, ये आपका है। कैसा झुकता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? लूट लेते हैं, हड़प लेते हैं। 2 ग्रंथ है, एक रामायण है, दूसरा महाभारत है। रामायण प्रेम और सौहार्द का ग्रंथ है, महाभारत राज्य के लिए युद्ध हुआ। बाहरे भाई भगवान राम बोलते हैं भरत राजा बनेगा, भरत बोलते हैं राम जी राजा बनेंगे। कितना प्रेम है। और उनके खड़ाओं को लाने के लिए चले गए भरत लाल जी महाराज। आप जानते हैं कैसा प्रेम है भाई भाई का। अब भगवान राम ने भी स्वीकार करना पड़ा, ठीक है भरत मैं आऊंगा, लेकिन माता पिता का आदेश का पालन नहीं हो पाएगा। पुत्रपति युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वो माता बड़ी भाग्यशाली है जिसका पुत्र राम का भक्त। अब देखिए
माथा पर कड़ाऊ लेकर के जाते हैं भरतलाल जी महाराज कि देखो भरत, मैं नहीं जा सकता, मैं पिता माता का आदेश का पालन करूंगा। ठीक है, हमारा खड़ाऊ ले जाओ, तुम इसे रख देना सिंहासन पर और तुम राज्य चलाना। भरत जी मान जाते हैं। कितना प्रेम है भाई भाई का। लक्ष्मण जी और श्री राम का कितना प्रेम है, आज उन सारी बातों को भूल गए। देखिए, जब लक्ष्मण जी महाराज रोने लगे, जब राम भगवान माता जानकी वन को जाने लगी, रोने लगे। जब रोने लगे तो माता सुमित्रा पूछती है, बेटा लक्ष्मण क्या बात है, क्यों रोता है? तो माँ, भैया राम जानकी वन को जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा वहां। तो बेटा मना कौन करता है, तो मैं जाऊं ना, मैं मना करती हूँ क्या? रोती क्यों हो? अपने आंचल से लक्ष्मण जी की आंसू पोंछ रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज का बेटा, तुम राम जी के साथ जाना वन में, इनको खिलाकर तब खाना, ये जब सो जाए तो तुम सोना नहीं, तुम जाकर के पहरा करना। बारे भाई, वाह माँ, देखो कैसी माँ है। और सौतीन से कितना प्रेम है, और सौतीन के बेटा से कितना प्रेम करती है। चले जाते 14 बतलाते हैं, मेघनाथ से युद्ध हुआ और मेघनाथ को ही मार सकता था तो 12 साल तक कुछ खाया पिया नहीं हो और नारी का संग नहीं किया हो। लक्ष्मण जी महाराज तो 14 साल तक नहीं खाए। दोनों की पत्नी पतिव्रता, लक्ष्मण जी की पत्नी भी पतिव्रता सुलोचना, और मेघनाथ की पत्नी कौन थी? बोलिए। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, है ना, दोनों पतिव्रता नारी। देखिए, लेकिन लक्ष्मण जी विशेष थे, है ना। लंबी कथा है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, इसलिए मारा लक्ष्मण जी महाराज मेघनाथ। मेघनाथ भी बड़ा तपस्वी था। भाई भाई का प्रेम देखिए। लक्ष्मण जी जब रो रहे थे, भगवान श्री राम माता जानकी वन को जा रहे थे, लक्ष्मण जी महाराज को नहीं ले जाना चाहते थे राम जानकी। कहीं अपनी माँ से पूछो जाकर के, आदेश देगी तब ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी महाराज आदेश लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। कहते माँ, राम जी ने कहा है कि अपनी माँ से आशीर्वाद ले आओ। तो माता सुमित्रा बोलती है, तुम्हारी माँ तो जानकी है और तुम्हारे पिता राम है, हमसे पूछने क्या आया है? तो माता जी, मैं ये पूछने आया हूँ कि हमारी वास्तविक माता पिता कौन है, ये मैं जानने के लिए आया हूँ। तो कहा, देखो बेटा, ऐसे समझ, माँ तो ये भी कह रही है कि तू वन में जाना, राम जी को खिला करके, राम जानकी को खिलाकर तब खाना, वो जब सो जाए तो तू सोना नहीं, जाकर के पहरा करना, हमारे दूध को ले जाना, बस ये बात भी बोल रही है। और दूसरी तरफ ये भी बोल रही है कि तुम्हारी माँ जानकी है, तुम्हारे पिता श्री राम जी है, ये तो और बात हो गई। तो कहा, नहीं बेटा, ऐसे समझ जैसे कोई गोपाल है, दूध निकाल रहा है, ठीक है, बहुत सारे ग्राहक आए हैं, बहुत सारे ग्राहक आए हैं, बाप दूध निकाल रहा है तो बेटा से कहता, बेटा इस ग्राहक को कमंडल का दूध दे दे, इस ग्राहक को बाल्टी का दूध दे दे, इस ग्राहक को लोटे का दूध दे दे। बेटा, दूध न तो कमंडल का है, दूध न तो लोटा का है, दूध न तो बाल्टी की है, दूध तो गाय की है, इस बर्तन में रखी गई है, इसलिए इसका सब नाम जुड़ गया है। बेटा, तुम तो राम जानकी के ही हो, लेकिन हमारे पेट में 9 महीना तक रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमारा नाम जुड़ गया है। लक्ष्मण जी ने जगत से प्रेम नहीं किया, जगदीश से प्रेम किया, उस परमात्मा से प्रेम किया, और लक्ष्मण जी सुखी हो गए। दुनिया वाले लोगों, मेरे भाई बहनों, हम भी अगर उस मालिक परमात्मा से प्रेम करेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। हम जगत से प्रेम नहीं करके उस जगदीश से प्रेम करें, उस परमात्मा से प्रेम करें। इसी के संबंध में हमारे हजरत मोहम्मद साहब ने कभी कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। उस अल्लाह के सिवा दूसरा माबूद मानने योग्य नहीं है।
देखिए एक ही अल्लाह ताला को मानते हैं हमारे मुसलमान भाई। अब 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ट्रेन में नमाज पढ़ने लगते हैं। रमजान का समय था, ईद, एक मुसलमान भाई को मोदी खाने का दुकान था, बहुत ग्राहक आए थे। लेकिन जब नमाज पढ़ने का समय आ गया तो हाथ जोड़ लिया, बोला आज देखिए हमारा रमजान है, नमाज पढ़ने का समय हो गया है, इसलिए मैं अभी सामान नहीं दे पाऊंगा, माफ करें। दुकान बंद कर दिया। कितना अपने धर्म के प्रति आस्था है। ट्रेन में भी नमाज पढ़ते हैं। हमें भी गुरु महाराज के शिष्य हैं और गुरु महाराज का शिष्य होने के नाते जनवरी महीना में देखते हैं 1 जनवरी में बहुत लोग कुप्पा घाट आ जाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, अच्छे परिवार के लोग, आदर्श परिवार के लोग आते हैं। मैं पूछता हूँ आप कहाँ हैं, तो कुप्पा घाट। बाबा मैं कहीं घूमने नहीं जाती हूँ, मैं पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाती हूँ, मैं गुरुद्वारा आता हूँ कुप्पा घाट में, यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है, हमारे बाल बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलती है। देखिए कितना ऊंचा ज्ञान। बहुत लोग भटकते हैं कब्रिस्तानों में, देवी देवताओं को पूछते फिरते हैं और उनको पता नहीं है कि गुरु महाराज कौन है। अगर एक बात पता चल जाए कि गुरु महाराज साक्षात परमात्मा थे और इस धरती पर उतरे थे, बतलाते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, गुरु नानक साहब का जहाँ है, क्या बोलते हैं, हाँ, अमृतसर, वहां पर लोग वहां का मिट्टी ले जाते हैं। अब मिट्टी लेते लेते कुआं बन गया, मिट्टी लेते लेते कुआं बन गया है। और हमारा जो गुरु निवास है गुरु महाराज का कुप्पा घाट में, वहाँ सीमेंटेड है, पत्थर का है। अगर वहाँ मिट्टी लेने की बात होती ना तो वहाँ पाताल बन गया होता। हाँ, वहाँ पाताल बन गया होता, कुआं क्या। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। और हमारे मुझे शांतानंद बाबा का कहना है कि अभी कोई एक जिला परिषद आ रहे हैं, इसे कुछ देर तक कहते रहिए, उनका भी स्वागत होना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए हमारा देश भारतवर्ष जो बड़ा महान है, हम उनकी महानता पर थोड़ा विचार कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं आज। हमारे बच्चे हमारे कहने में क्यों नहीं है, हम उसको कुछ कुछ बताते हैं, हम खुद करते नहीं, इसलिए हमारे बच्चे बात क्यों मानेंगे। सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़कर के अवध। यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें, यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें। एक न एक दिन हुआ करके मिल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। माता सबरी को विश्वास है कि भगवान श्री राम जरूर आएंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा है। केवट को कितना विश्वास है, भगवान श्री राम को केवट पार करता है ना। जटायु जी महाराज जो माता जानकी का हरण करके रावण ले जा रहा था, तो कितना विरोध किया। माता अहिल्या का प्रसंग तो भी सुन ही रहे थे। यदि हम समर्पित भाव से यदि गुरु की भक्ति करते हैं तो निश्चित है कि हम एक न एक दिन संसार सागर से पार हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक विलक्षण संत हुए, इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों की चर्चा किया है, ईश्वर को स्वीकार किया है। वो कहते हैं नाम के अक्षर 4 गुण किए, आप 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए और शेष भरे, जो शेष बच जाए उसको उर्मी धर लीजिए।
नाम के अक्षर चौगुण के 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए, 8 से भाग हरे तुलसी, अशेष बचे उनमें धर लीजिए, है ना। यही हमारे हिंदू भाई राम को मानते हैं, हाँ, राम को मानते हैं। हमारे मुसलमान भाई रहीम को मानते हैं। तो जरा राम पर विचार करें, 2 अक्षर वाला है राम, राम। तो कहते हैं नाम के अक्षर चौगुण के 4 से गुना कर दीजिए, तो 2 चौक 8। अब 5 मिलाई के 5 जोड़ दीजिए, तो 8 5 13। अब 2 से गुना कर दीजिए, तो 13 दूनी 26। और 26 को 8 से भागा दीजिए, कितना हो गया? 8 दिया 24, शेष बच गया 2 रहा और हमारे मुसलमान भाई कहते हैं हम तो राम को नहीं मानते हैं जी, हम तो रहीम को मानते हैं। तो 3 अक्षर वाला है, तो रहीम में 3 अक्षर है, और 3 को 4 से गुना करिए तो 3 चौक, बोलिए आप लोग, 3 चौक 12। और 12 में 5 को लाइए, तो 12 5 17। और 17 को 2 से गुना कीजिए, तो 17 दूनी 34। और 34 को 8 से भाग दीजिए, तो 8 चौक 32, शेष बचा रहा और मोट। कोई कहेगा हम नहीं मानते हैं, रहीम को नहीं मानते हैं, हम तो बाह्य गुरु को मानते हैं, सिखा है। वो बोलेगा हम तो बाह्य गुरु को मानते हैं, तो 4 अक्षर वाला हो गया। तो नाम के अक्षर चौगुण के, तो 4 को 4 से गुना करिए, तो 4 चौक 16। 16 में 5 जोड़िए, तो 16 5 21। और 21 को 2 से गुना करिए, 21 दूनी 42। अब 42 को 8 से भाग कर दीजिए, 8 बचे 40, शेष बचा 2 रहा और तो राम सर्वव्यापक है। राम क्या है? प्रकृति पार प्रभु, सब गुणवासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। तो परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक है, वो सब जगह रहता है। तो जो परमात्मा सब जगह रहता है, हाँ, तो स्वामी जी ने कहा राम नाम सतकोटि सुभक्तन, दुर्गा कोटि अमित अरुमर्दन। राम जी करोड़ दुर्गा के समान है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो राम जी की तौहीन नहीं है। राम जी तो अनंत है, राम जी सब जगह रहते हैं। अब करोड़ दुर्गा के समान कह देंगे तो सगुन हो गए, सगुन बना दिया। अनुपम नोपमा राम आन समान राम निगम कहते हैं। उनकी उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती। राम के समान राम ही है, राम के समान राम ही है। तो ऐसे जो राम सर्वव्यापक है, सब जगह रहते हैं, इनकी प्राप्ति हम कैसे करेंगे? तो इसी के लिए आप बहुत सारी बात सुन रहे थे, मानस जप की बात, मानस ध्यान की बात, और दृष्टि साधन की बात भी सुन रहे थे। दृष्टि साधन पर ही थोड़ा विचार करेंगे हम लोग अभी। दृष्टि योग है, क्या है? दृष्टि योग। आप लोग चंचल हो रहे हैं, थोड़ा सा बैठिए, है ना, बातचीत नहीं कीजिए, बिल्कुल स्थिर होकर बैठिए तो लाभ मिलेगा। दृष्टि योग है। दृष्टि माने देखने की शक्ति, और योग माने मिलाना। तो देखने की शक्ति कहाँ है? आंख में है, आंख से देखते हैं, आंख से ही रूप का ज्ञान होता है। तो दोनों आंख में देखने की शक्ति है। इड़ा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इड़ा पिंगलयूर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। तो बाई आंख की जो बाई धार है और दाई आंख की जो दाई धार है, इसको एक करते हैं, मिलाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में देखना, निस्तन में खोज सज्जन बाहर में खोजना, है ना। अभी हमारे गोपाल गोपी जी और हमारे भजन कोकिला सृष्टि बढ़ने की जरूरत है। उनका भजन सुनेंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। चलिए उनका भी नंबर आ जाएगा। हमारे गोपाल गोपी भाई बैठे हुए हैं, उनके साथी हमारे नामे भूल जाता हूँ, निखिल जी देखो बैठे हुए हैं, उनके साथी ढोलक प्रसाद करने वाले भी बैठे हैं, उनका नंबर भी आ रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। हाँ, तो दृष्टि योग सुन रहे थे आप लोग। तो दृष्टि योग में
हम क्या करते हैं, दोनों दृष्टि की धार को जोड़ते हैं। और यही बात हमारे गुरु महाराज भी कर रहे हैं, दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना, है ना। तो दृष्टि की दोनों धार को मिलाते हैं, दृष्टि की दोनों धार मिलती है एक जगह तो बिंदु बनता है। क्या बनता है? बिंदु बनता है। पलटू साहब ने कहा बिंदु में कहनाद बोले अरहन दिवस सुहावना। तो बिंदु ध्यान जो हम करते हैं, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि और सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बड़ी हारी। तो जो हम दृष्टि योग की क्रिया करते हैं तो शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसको नासाग्र ध्यान कहते हैं, भगवान बुद्ध उसको विपश्यना कहते हैं। तो इसको जब हम करते हैं, हमारा मन जब करते हैं हमारा मन स्थिर होने लगता है। मानस ध्यान करते हैं हमारा मन और भी स्थिर होता है, गहराई में चला जाता है। दृष्टि साधन करते हैं हमारा मन और भी स्थिर हो जाता है। फिर शब्द साधना करते हैं तो शब्द निशब्द में लीन हो जाता है, और वही परम पद है, निशब्दम परम पद। भगवान कृष्ण ने कहा न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वही हमारा परम पद है ना। भगवान को अच्युत कहा गया, जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होता है वो क्या है? अच्युत है। मैं एक नमूना पेश करना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे अंदर शब्द होता है कि नहीं होता है। बहुत लोग पूछते रहते हैं हमसे, बाबा क्या हमारे अंदर शब्द होता है क्या? वास्तव में शब्द है, इसको पकड़ना चाहिए। मन को कहा हाँ जी, बोला नहीं आप समझाओ हमको। तो मैंने एक उदाहरण दिया उसको, कुछ देखो। मान लो आप धनामा सत्संग मंदिर में आए हो, ठीक है, आप बहुत दूर से आए हो, 2 किलोमीटर की दूरी से पैदल चल करके आए हो, तो थकावट हो जाती है। आपको प्यास लगी है, आप नलका पर पानी पिया, पानी पी करके हाथ पर धो करके गुरु महाराज को प्रणाम किया, हॉल में जाकर के प्रणाम किया, बैठ गए। जब बैठ गए तो दीवार घड़ी भी लगी हुई है, ठीक है, दीवार घड़ी लगी हुई है और टिक टिक की आवाज हो रही है, लेकिन टिक टिक की आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ रही है। आप मानस जब करने लगते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, आप मानस ध्यान करने लगते हैं तो फिर आपको घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। देखिए पहले सुनाई नहीं पड़ी क्योंकि हमारा मन चंचल था, लेकिन जैसे ही मन थोड़ा स्थिर हुआ तो दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ने लगी। मन और भी एकाग्र हो गया, दृष्टि साधन करने लगे, तो शरीर में जो रक्त संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसकी धड़कन सुनाई पड़ने लगी। तो जैसे जैसे हमारा मन स्थिर होता है वैसे वैसे हम गहराई में जाते हैं। हमारे गुरु महाराज इसलिए कहा पार गमन ही सार भगति है, लोहिया ही में धार, यही मानुष देह समैया में करू परमेश्वर में प्यार। पार गमन क्या है? ये मोटा मोटी जो हमारा शरीर है ये 3.5 हाथ का है ना, पंच तत्व का बना हुआ है, सप्त धातु इसमें है ना। इसमें जो मोटा मोटी शरीर है इसको स्थूल शरीर कहा गया है। स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर है, कारण शरीर के भीतर महाकारण शरीर है, महाकारण शरीर के भीतर कैवल्य शरीर है, कैवल्य शरीर को चेतन शरीर भी कहते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जड़ शरीर है, कैवल्य शरीर चेतन शरीर है। इन दोनों शरीरों को पार करना होता है। गुरु महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं?
बड़ा सुंदर चौपाई है। निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में, है ना। परमात्मा निर्गुण और सगुण के पार में है, सत और असत के भी पार में है। सर्वव्यापक है परमात्मा और सर्वव्यापकता के भी परे है। तो ऐसे जो परमात्मा है उनको हम कैसे पाएंगे? ये बिना ध्यान साधन का संभव नहीं है, बिना योग साधन का संभव नहीं है। इसलिए भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का जहां संवाद है, देखिए वेद जो है ना हमारी माँ है। हम क्या पता हमारे पिता कौन है? पता है? नहीं है। तो माँ बोलती है ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो माँ की बात पर विश्वास करते हैं? नहीं करते। माँ की बात पर पूरा भरोसा करते हैं कि नहीं कि हमारे पिताजी हैं। अब है कि नहीं है संदेह वाली बात है, लेकिन माँ की बात पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, मान लेते हैं। जैसे बोलते हैं मान लिया ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC, BC बराबर AC, बोलते हैं ना, मान लिया। भक्ति जो हम करते हैं इसमें मानते हैं, श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का श्रद्धावान लभते ज्ञानम भगवान कृष्ण ने कहा, और गोस्वामी जी ने क्या कहा? पार्वती शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यदि पार्वती मैया श्रद्धा रूप है तो भगवान शिव विश्वास रूप है। यदि श्रद्धा भी करेंगे और विश्वास भी करेंगे तब बेड़ा पार होगा। अब श्रद्धा विश्वास में क्या अंतर है, जरा विचार करेंगे। किसको श्रद्धा कहते हैं और किसको विश्वास कहते हैं? सिखों के 5वें गुरु थे बाबा अर्जुन देव जी महाराज, ठीक है। सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे? बाबा अर्जुन देव जी महाराज। तो एक नदी के किनारे वो तपस्या करते थे, साधन भजन करते थे। तो पंजाब में अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल। अन्न के अभाव में लोग आदमी को मारकर खाने लगा। जंगली जानवर जब खत्म हो गए तो आदमी ही आदमी को मारने लगा, खाने लगा। त्राहिमाम मची है, लोग परेशान हो गए। तो सब लोग मिलकर के कहा कि भाई बड़े ही तपस्वी ज्ञानी महात्मा हैं बाबा अर्जुन देव जी, तो उनके पास चलना चाहिए, समस्या का समाधान होगा। सब गए वहां एकजुट होकर। अर्जुन देव जी महाराज ध्यान कर रहे थे, सब लोग घेर के बैठ गए। बाबा अर्जुन देव जी महाराज की समाधि जब खुली तो देखा लोग बैठे हुए हैं। तो पूछा उन्होंने, आप लोग किस रीजन से आए हो? तो कहा महाराज आप जानते हैं पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा है, अन्न के अभाव में जंगली जानवर को लोग मार करके खाते थे, जंगली जानवर भी खत्म हो गया है, अब आदमी आदमी को मार के खा रहा है। आप कृपा करें कि बारिश हो जाए। तो कहा बाबा अर्जुन संत तो दयालु होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रवहि नवनीता, अपर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत दूसरे के दुख से व्याकुल हो जाते हैं। वो कहा ठीक है, आप लोग कल छतरी लेकर के आना, सब मूसलाधार बारिश होगी। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम करके सब चले गए। कल होकर के बहुत लोग आए, लेकिन छाता लेकर के कोई नहीं आया। आ तो गया लेकिन छाता लेकर के नहीं आया। सबने प्रणाम किया तो पूछा महाराज आप तो कहे थे कल मूसलाधार बारिश होगी, बारिश तो हुई नहीं। तो बाबा अर्जुन देव ने कहा तुम आया तो सही, आना तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन छतरी लेकर के तुम आता तब ना वर्षा होती, इसलिए वर्षा नहीं हुई। कल फिर छतरी लेकर के आना। तो सब छतरी लेकर गए और रास्ते में मूसलाधार बारिश होने लगी, पानी इस क्यारी से उस क्यारी बहने लगा। तो संत की बात मान करके संत के पास जाना श्रद्धा है और छतरी लेकर के जाना विश्वास है।
पार्वती शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती मैया श्रद्धा रूप है तो भगवान शिव विश्वास रूप है। तो श्रद्धा विश्वास करे। श्रद्धा से ही सब काम होता है। और श्रद्धा का जन्म भक्ति से होती है। ईश्वर के प्रति, वो ईश्वर परमात्मा को जानने के लिए हम लोग सत्संग सुनते हैं। क्या सुनते हैं? सत्संग। तो सत्संग सुनते हैं, गोस्वामी जी ने सुनने पर बल दिया है। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तो लय चार फल अचत तनु, साधु समाज पर्याग। सुनते हैं। अच्छा एक बात बताइए, परमात्मा जब हमारे अंदर प्रकट होता है तो कौन से इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होता है, बता सकते हैं? कर्ण के माध्यम से। हाँ, कर्ण के माध्यम से ईश्वर हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। आज इतना ही सुनाया। हमारे माननीय जिला परिषद श्रीमती विनीता मेहता जी का शुभागमन हो रहा है मंच पर।